है उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब प्रेम से कहें, गुरवे गौरचंद्राय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये वीरासनिवासाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्यां बलभद्रे सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः श्रीजगन्नाथाय नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। मैं परम सौभाग्य मानती हूँ कि मॉरिशस के इस पवित्र भूमि पर आप सब भक्तों के समक्ष मुझे भगवान की इन कथाओं को गुणगान करने का अवसर मिला है, परंतु मेरे अंदर कोई योग्यता है नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। बस ये तो श्री प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि मुझे ये सेवा दी है उन्होंने, लेकिन उसके लिए मैं आप सब भक्तों के चरणों में स्पर्श करके आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की जो स्तुति है, गुणगान है, उसको मैं सही शब्दों में सही भाव से कर सकूं और अपने हृदय की शुद्धि कर सकूं। आप सब भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम और आकर्षण को प्रकट कर सकूं, उसके लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, मैं भक्तों के लिए आता हूँ। वैसे तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की जो सुरक्षा करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ। लेकिन अगर देखें तो आचार्यगण हमें हमेशा बताते हैं
कि इन तीनों कामों के लिए भगवान को आने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने धाम में बैठे हुए क्या वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? अपने धाम में बैठे हुए क्या वो दुष्टों का विनाश नहीं कर सकते? एक भूकंप आ जाए, एक वायरस आ जाए, संसार का विनाश हो सकता है। तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। फिर इन कार्यों के लिए आने की तो आवश्यकता नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान अपने प्यार का इजहार करने के लिए आते हैं कि देखो, तुम इस भौतिक जगत में हो ना, तो तुम्हें इस संसार में दुखी होता हुआ मैं देख नहीं सकता। ये पर्टिकुलरली हर भक्त के लिए ऐसा है, हर एक जीव के लिए ऐसा है। भगवान ये सोचते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ संसार में दुखी हो, इसलिए मैं आता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब मैं आऊँगा, मैं सुंदर सुंदर लीलाएं करूँगा, और फिर क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। फिर जब तुम मेरी लीलाओं को सुनोगे और जब तुम्हें ये लगेगा कि सब दिव्य है, फिर जब तुम मुझसे प्रेम करने लगोगे तो तुम मेरे धाम में आ जाओगे। पुनः इस भौतिक जगत में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। तो हर एक जीव को, हम में से हर किसी को ये सोचना चाहिए कि भगवान आए हैं किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए आए। भक्त के लिए भी, भक्त को तो प्रत्येक क्षण भगवान दिखते हैं। मैं क्योंकि भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्योंकि भगवान को सरेंडर नहीं हो पा रहा हूँ, तो भगवान सिर्फ मेरे लिए आया है, ताकि मेरा फेथ इंक्रीज हो, ताकि मुझे कृष्ण से प्रेम हो, ताकि मैं कृष्ण से प्रेम करूं, उनकी लीलाओं को सुनूं, उनकी माधुर्य का रसपान करूं और उनके पास चला जाऊं। भगवान क्यों आए हैं? भगवान सिर्फ मेरे लिए। लेकिन कभी कभी लगता है कि ऐसा भी कैसे सोच लूं, क्योंकि हर एक अवतार तो भगवान ने पर्टिकुलर भक्त के लिए किया है ना। भगवान नरसिम्हा का अवतार लेकर आए किसके लिए? प्रहलाद के लिए। तो मैं तो प्रहलाद नहीं हूँ। भगवान जी जो है वो जैसे आए कृष्ण अवतार लेकर, तो वृषणी और सुतपा ने उनका है ना बहुत तपस्या किया था, उनके लिए भगवान आए। देवकी और वासुदेव के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य पुकारते थे, हे गौर आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो अद्वैत नहीं हूँ, तो मेरे लिए कैसे आ गया आप माता जी, कैसे बोल रहे हो ये? तो ठीक है, भगवान अलग अलग भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन जो पास्ट टाइम्स भगवान करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनको जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उन लीलाओं को श्रवण करके भगवान ने लीलाएं करते हैं ताकि हम उनको सुने और हमें भगवान से प्रेम हो जाए। लेकिन एक भगवान का स्वरूप है इस कलयुग में जो कि पर्टिकुलरली हम बोल सकते कि हमारे लिए, वो कौन सा स्वरूप है? भगवान जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी स्पेशल हमारे लिए आए हैं, स्पेशली कलयुगी जीव के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो किसी भक्त के पुकारने से, अगर हम बोलते हैं कि जगन्नाथ जी, अगर उनके आने के अलग अलग कारण बताए गए आचार्यों ने। जगन्नाथ जी नारद मुनि की पुकार पे आए हैं, नारद मुनि ने उनको प्रार्थना की थी। जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आए, जगन्नाथ जी पार्वती देवी की प्रार्थना पर आए। लेकिन क्यों? अब जैसे पास्ट टाइम तो आपको सबको पता होगा कि जगन्नाथ जी के स्वरूप में जब नारद मुनि ने भगवान को देखा, कब देखा? जब द्वारिका में भगवान की सारी 16,108 पटरानियां जब कृष्ण को देखती थी कि इतनी सारी रानियां हैं, और फिर भी कृष्ण जब रात को सोते हैं तो रोते हैं, राधे राधे पुकारते हैं। क्या है ऐसा कृष्ण ने जो वृंदावन में जो उसे मिला था और इन जो द्वारिका के महलों में नहीं मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। अब क्या था, कृष्ण द्वारिका में है, सारे द्वारिका वासी हैं, कोई ऐसा हो जो वृंदावन वाला हो
जिसने भगवान की इन सब लीलाओं को देखा हो वही तो बताएगा। और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति थी जो कि वहाँ पर आई थी कृष्ण के साथ। यशोदा मैया नहीं आई थी और बाकी तो वृंदावन से कोई नहीं आया था। कौन आया था? रोहिणी मैया। तो रोहिणी मैया को बिठाती है, सारी जो द्वारिका की महेशियाँ हैं, कृष्ण की जो पटरानियाँ हैं, वो बैठती हैं और कहती है मैया प्लीज आप हमें कृष्ण ने जो वृंदावन में गोपियों के साथ आनंद किया है वो बताइए, कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं बताइए। रोहिणी मैया बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? हम सुनना चाहते हैं, आप बताइए। बोला नहीं, अगर मैं वो बताऊंगी ना और कृष्ण ने यदि सुन लिया तो वो एक क्षण के लिए भी आप लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे, वो तो पागल हो जाएंगे, वो तो भाग जाएंगे वृंदावन की ओर। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि कृष्ण नहीं सुनेंगे। हम क्या करते हैं, बाहर पहरा देने के लिए द्वारपाल को बिठा देते हैं तो वो अंदर नहीं आ सकेंगे। बोला तो आप द्वारपाल को बिठाओगे? अरे जब कृष्ण ने जन्म लिया था ना, जन्म लेने के टाइम पर कृष्ण कितने छोटे से थे और वो कंस के सारे द्वारपालों को सुलाकर, सारे तालों को खोलकर वहाँ मथुरा से वृंदावन चले गए थे। तो क्या तुम्हारे द्वारपालों के रोके वो रुकेंगे? तो बोला कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ऐसा हो ना जो कि उनको रोक सके। तो उन्होंने सबने डिसाइड किया कि दरवाजे पे हम सुभद्रा जी को खड़ा करते हैं। और सुभद्रा जी जो है वो दरवाजे पे खड़ी हो गई। उनको बोला सारी रानियों ने, देखो सुभद्रा, हम तो तुम्हारी भाभियां हैं ना, कल जब तुम्हारा विवाह होगा हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने लेकर आएंगे, ज्वेलरी लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, तो तुम थोड़ा सा हमारा काम कर दो, दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। सुभद्रा ने कहा ठीक है भाभियों जी, आप हमें बोलती हो तो हम खड़े हो जाते हैं। तो सुभद्रा जी जो है वो दरवाजे पे खड़ी थी और रोहिणी माता जो है वो स्टोरी सुना रही थी। और आप सब जानते होंगे किस तरह से वो पास्तान सुना रही थी। और कृष्ण बलराम जो है वो वहाँ पर आते हैं। कृष्ण बलराम जो कहते हैं सुभद्रा आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बोला क्योंकि मुझे आपको अंदर नहीं जाने देना है। लेकिन क्यों? मेरा महल है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, कृष्ण कहते हैं। बोला देखो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, अंदर तुम्हारी कथा हो रही है, मेरी कथा हो रही है। अब आपको पता है कृष्ण जो है उनको लीला करने में इतना मजा नहीं आता जितना कि अपनी लीला सुनने में आता है, क्योंकि वो कर तो लेते कुछ भी, लेकिन अब देखो दामोदर लीला कृष्ण ने कर लिया और वो भगवान जो है जब उनके भक्त उस लीला के अंदर अपने प्रेम का रस डाल के घूंट घूंट के जब बताते हैं, वो अमृत पान करने के लिए कृष्ण जगन्नाथ जी बन गए। कृष्ण को सुनना था, वो सुनना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे लीलाएं करता हूँ। तो सुनते 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 जब विरह का पास टाइम आता है, जब गोपियाँ जो है वो रोती हैं, राधा रानी रोती है विरह में कि कृष्ण कैसे उनको रासलीला के बीच में छोड़ के जाते हैं। तो सुनते 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 कृष्ण का पूरा शरीर जो है वो पिघलने लग जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर ऐसा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है कि वो जैसा हम जगन्नाथ जी को देखते ना ऐसा स्वरूप हो जाता है। और उस समय नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं। नारद मुनि कृष्ण को देखते हैं और कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारा वो जो अधर्म अधर्म वाला स्वरूप है ना वो तो सबने देखा है, लेकिन ये जो प्रेम में पिघला हुआ स्वरूप है, ये जो प्रेम का साक्षात स्वरूप है वो जो किसी ने नहीं देखा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस स्वरूप में प्रकट हो ताकि कलयुग के जो जीव जो भौतिक आकर्षण में इतना आकर्षित हो गए हैं वो आपके दर्शन करें और पवित्र हो जाए। तो नारद मुनि ने की प्रार्थना की है अपने लिए नहीं, किसके लिए? हमारे लिए, कि हम भगवान। और भगवान कैसे स्वरूप में आए हैं?
भगवान जो है ना वो एक एकदम विलक्षण स्वरूप है। भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं ताकि वो सब भक्तों पर दृष्टिपात कर सके, कोई भक्त मिसिंग ना हो सके, सबको देख सके। भगवान के लेग्स नहीं है ना, सत्यनारायण जी के चरण नहीं है ताकि भक्त जब उनको देखे और अपने हृदय में बिठाए तो वो वापस ना जा सके। पैर नहीं है भगवान के। भगवान की आंखों के ऊपर आईलैशेस नहीं है ताकि भगवान कभी पलक नहीं झपकते, वो सोते नहीं है, वो 24/7 कंटिन्यूस जागते रहते हैं। कब कोई भक्त जो है वो विपत्ति में हो तो मैं उसकी सुरक्षा करूं। भगवान के हाथ भी ऐसे हैं कि भगवान कहते हैं आओ मैं तुम्हें आलिंगन करूं, मैं तुम्हें प्रेम करूं, मैं तुम्हारे लिए आता हूँ। तो यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान को बुलाया किसके लिए? हमारे लिए। एक दूसरी लीला है, ब्रह्मा जी की पुकार पर भगवान जी आए। ब्रह्मा जी एक बार भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा आपके दुखी होने का कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान आपने मुझे ये सेवा दी है कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, जीवों की उत्पत्ति करूं, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाता क्योंकि भौतिक जगत में केवल दुख है। आदिदैविकानि भौतिकानि आत्मिक दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो परेशानी। इतने दुखों में मैं जीव को देख नहीं सकता हूँ। तो आपने मुझे ये कार्य तो दिया संसार को उत्पन्न करने का, लेकिन जीवों के दुखों को खत्म करने का भी तो कोई प्लान करना चाहिए ना। इन दुखों को कैसे खत्म करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप दुखी ना होइए। एक जगह है इस भौतिक जगत में जहाँ नीलाचल धाम जिसे कहते हैं, वहां पर मेरा प्राकट्य होगा। पहले मैं आपके 50 साल तक तो नील माधव के स्वरूप में रहूंगा, फिर मैं इस कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में रहूंगा, और जो भी मेरे स्वरूप के खाली दर्शन भी कर लेगा, जब भी मैं रथ में बैठूंगा। और भगवान देखो कितने सारे विग्रह होते हैं भगवान के टेम्पल्स में होते हैं, हम अगर जाएंगे तो दर्शन मिलेंगे। भगवान तो नहीं आके दर्शन देते हैं ना अलग अलग, लेकिन ये जगन्नाथ जी कितना करुणामयी है। वो सोचते हैं कि चलो वो नहीं आ सके तो मैं ही निकलता हूँ अपने मंदिर से, और मैं ही निकल कर सारे जीवों को दर्शन कर। वहां पर कितने सारे पेड़ हैं, पक्षी हैं, परिंदे हैं, कीड़े हैं, हम जैसे पतित लोग हैं जो कि नहीं दर्शन करने आते हैं, भगवान उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं कोई भी यदि मुझे रथ पे बैठे हुए दर्शन करेगा, यदि मेरी रथ की रस्सी को पकड़ेगा, यदि मुझे एक बार मुझे खाली देख भी लेगा, मैं उसको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दूंगा। तो ये भगवान, ये तो स्पेशली हमारे लिए प्रार्थना की गई ना ब्रह्मा जी ने कि कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा। इसके अतिरिक्त एक लीला है पार्वती महारानी की। एक बार क्या हुआ, अब देखो भगवान को जो भोग लगता है ना, आज हमको जगन्नाथ जी का भोग मिलता है श्रीला प्रभुपा जी की कृपा से, प्रत्येक टेम्पल में हमको महाप्रसादम मिलता है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो वैकुंठ धाम में लक्ष्मी महारानी जब भगवान के चरणों में सदैव बैठती, और भगवान को जब भोग लगता था वो प्रसादम केवल लक्ष्मी महारानी ही पाती थी। एक बार नारद मुनि वहां पर पहुंचे और नारद मुनि ने लक्ष्मण बहुत सुंदर कीर्तन गाया। नारद मुनि बहुत ही सुंदर से नारद मुनि बजाए वीणा, और वीणा बजाकर वो कीर्तन गा रहे थे और भगवान को और लक्ष्मी जी को बहुत प्रसन्न किया। तब लक्ष्मी महारानी जो है वो बोलती है कि नारद, मैं तुम्हारे इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हो गई हूँ, आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। तब लक्ष्मी महारानी से नारद मुनि कहते हैं कि यदि आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं भी भगवान के महाप्रसाद को टेस्ट करना चाहता हूँ, उसको चखना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी महारानी ने कहा बट मैंने प्रसादम तो खा लिया है,
थोड़ा बोला हाँ बिल्कुल थोड़ा सा भी चलेगा, आप मुझे वो दीजिए। तो नारद मुनि को थोड़ा सा भगवान का प्रसाद मिला। और आप सोच सकते हो वह प्रसाद जो डायरेक्ट से भगवान के अधरों को स्पर्श हुआ है, भगवान के अधर का अमृत जिस पे मिला हुआ है, भगवान ने जिसको टेस्ट किया है, उसके बाद लक्ष्मी महारानी ने उसको टेस्ट किया है। जैसे ही नारद मुनि ने उस प्रसाद को पाया तो नारद मुनि के अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लगे। वो नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं। उनको इतना आनंद आ रहा था कि वो अपने आनंद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो ऐसे नाचते 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 कैलाश पर पहुंच गए। और कैलाश पर जब वो पहुंचे तब महादेव वहां पर थे। और महादेव ने नारद मुनि से कहा, नारद जी आप इतना आनंदित क्यों हैं? मतलब ऐसा तो क्या मिल गया जो आप इतना आनंदित हैं, जंपिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया आपको? तो नारद मुनि से रहा ना गया और कहा, पता है महादेव मुझे क्या मिला? मैंने आज भगवान का जो अधरामृत है उसका टेस्ट किया है। भगवान के महाप्रसादम को मुझे पान करने का अवसर मिला। शिव जी तो बहुत क्रोधित हो गए। बोला, ऐसा वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने, आप अकेले खा के सारा प्रसाद। केयरिंग इज शेयरिंग और शेयरिंग इज केयरिंग। आपने हमको नहीं खिलाया, अकेले किने खा गए? हमारे बारे में तो सोचते कि आप मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद हम खिलाए। तब नारद मुनि को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बोलते कि उस टाइम पर अब भगवान का प्रसाद मिला तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं तो सारा प्रसाद हम खा गए, आप तो बचा नहीं। बट मैंने अभी तक हैंड वॉश नहीं किए हैं, मेरे हाथों में थोड़ा सा प्रसाद अभी तक लगा हुआ है, तो अगर आप उसको टेस्ट कर सको तो। महादेव बोलते हैं, इट इज इनफ फॉर मी, लाओ। तो महादेव जो है वो नारद मुनि के जो फिंगर्स पे प्रसादम लगा हुआ है उसको टेस्ट करते हैं। और जैसे ही वो पूरे फिंगर्स को टेस्ट करके चाट लेते हैं, उसके बाद महादेव भी डांस करने लगते हैं। और नारद मुनि के साथ महादेव दोनों नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ग्लोरीज भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो इतने में पार्वती महारानी आ जाती है और बोलती है, महादेव ये समाधि से उठकर ये तांडव नृत्य शुरू कर दिया, खेल तो है, क्या हो गया, क्या मिल गया आपको? तभी महादेव बोलते, पार्वती पार्वती तुम्हें बताओ मुझे क्या मिला है? बोला, बताओ क्या मिला है? बोला, आज मैंने भगवान के महाप्रसाद का आनंद लिया है। पार्वती ने बोला, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ भाई। अर्धांगिनी का मतलब होता है हर चीज को तुम्हें मुझे भी साथ में देना है। मैं आपकी पार्टनर हूँ। और आप उस समय जब जीवन का सबसे अमूल्य वस्तु आपको मिला, उस समय आप मुझे भूल गए, मैं याद नहीं आई आपको? तो पार्वती तो जगदम्बा है, वो तो शेरा वाली शक्ति माँ, तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो क्रोधित हो गई। तो क्रोधित होके वो बहुत परेशान हो रही थी। तो सारे शिव जी और नारद मुनि भी परेशान, अब तो बचा ही नहीं, फिंगर्स में लगा हुआ तो वो भी खत्म, अभी उनको क्या खिलाएं? तो पार्वती महारानी को शांत करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु वहां पर आए और कहने लगे कि पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, मैं लक्ष्मी जी को कह देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भोग लगे तो वो आपको खिला देंगे, ठीक है? पार्वती ने बोला, नहीं चाहिए मुझे अकेले, मुझे खाना ही नहीं है अकेले। क्योंकि जब नारद मुनि ने खाया शिव जी को क्रोध आ गया, शिव जी ने खाया मुझे क्रोध, और मैं तो अकेली नहीं हूँ, मैं तो जगत जननी हूँ, मैं तो माँ हूँ। मेरे सारे बच्चों को ना मिले और खाली मैं खाऊं तो फिर ये तो मैं माँ हूँ तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तो भगवान ने कहा, फिर क्या, अब क्या करूं मैं, प्रत्येक को कैसे? तो बोले, नहीं, आपको मुझे ये वचन देना पड़ेगा कि मेरे सारे बच्चों को आपको भोग मिलेगा। तब भगवान ने कहा,
आपकी इस ममता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। कलयुग में मैं ऐसा अवतार लेकर आऊंगा कि उस वहां पर मैं केवल भोजन ही खाता रहूंगा। अभी देखो जगन्नाथपुरी में केवल भोग लगता रहता है, एकादशी के दिन भी भोग लगता है, और वो भोग प्रत्येक लोग को इतना सारा सारा इतने बड़े बड़े मटकों में भोग लगता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको पता है कि अब देखो पार्वती माता जी ने भी भगवान को भोग के लिए बोला तो अपने लिए नहीं बोला, किसके लिए बोला? हमारे लिए बोला कि पापी लोग को कैसे उद्धार होगा, मतलब बस प्रसाद खाओ और उद्धार हो जाएगा। जी का भोग जगत पसारे हाथ। तो इस तरह से जगन्नाथ जी जो आए हैं वो स्पेशल हमारे लिए आए हैं। उनके आने का कारण हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, और एक तो जगन्नाथ जी के आने का पास टाइम आप सब जानते ही हैं, महाराज इंद्रद्युम्न कि इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही पवित्र राजा थे जो कि भगवान के दर्शन करना चाहते थे, और किस तरह से वो नीलाद्रि पर्वत पर अपने मंत्री को भेजते हैं और वहां से वो दर्शन करके आते हैं। और जब महाराज इंद्रद्युम्न ऊपर जाते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे ही दर उस पट खुलते हैं तो भगवान वहां पर नहीं होते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान मैं आपके दर्शन करने के लिए आया, तो फिर कहाँ चले गए आप? उस समय आकाशवाणी होती है कि अब मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, और जगन्नाथ जी के रूप में आकर प्रत्येक जीव को वहां पर दर्शन दूंगा और रथ पे निकलूंगा, सब दर्शन करेंगे, सब मेरा प्रसादम जो है वो खाएंगे। और बहुत बड़ी स्टोरी है वो, और उसमें जो इंद्रद्युम्न महाराज है वो भगवान से 3 वरदान मांगते हैं। भगवान से कहते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो भगवान से कहते हैं कि मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान दीजिए मुझे बेटा नहीं देना, मुझे पुत्र नहीं देना। बोला क्यों? बोला उसका आकर्षण इतना होगा ना कि फिर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला, बोला अगर मुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी तो वो क्लेम करेंगे भाई जगन्नाथ जी तो मेरे पिताजी के भगवान हैं, विग्रह उनके हैं, तो वो हमारी संपत्ति है। तो अगर मेरा पुत्र नहीं होगा तो आप तो जगन्नाथ हैं, सबके हैं आप, तो पहला वरदान दीजिए कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। दूसरा वरदान क्या दीजिए? दूसरा वरदान ये दीजिए कि आप कब हर वक्त आपको भोग लगता रहे, मतलब जैसे ही आपको भोग ऑफर हो, आपको हाथ धुलाने के लिए है ना, जैसे ही पंडित जो है ना वो रखते हैं हाथ, वो रखें, आपके हाथ अभी गीले ही हो और दूसरा भोग लगे। और यही वहां पर जगन्नाथपुरी में कंटिन्यूस भोग लगता रहता है। इतने बड़े बड़े पंडित जो हैं वो इतना सारा प्रसादम लेके आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, एक उधर से भोग ऑफर होके आता है, उधर से लगता है। कितने सुंदर सुंदर भाव बताते हैं कि 7 मटकियां रखते हैं, पहले ऊपर वाली पकती है और नीचे वाली बाद में पकती है, और इस तरह से सबको भोग। और तीसरा वरदान जो है वो इंद्रद्युम्न महाराज मांगते हैं भगवान से कि भगवान आप मुझे वरदान दीजिए कि आप सदैव जागते रहोगे, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। अभी क्या होता है, भगवान सुबह 4:30 बजे जागते हैं और 12 बजे विश्राम हो जाता है, और हमारी सुबह होती है 12 बजे। मतलब यहाँ पे मॉरिशस में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि रात बहुत जल्दी हो जाती है ना। जैसे सब कुछ बंद हो जाता है, मार्केट भी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो लोग जो है 9 बजे एटलीस्ट सो जाते हैं, और फिर 4 बजे जागना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सफिशिएंट टाइम सोने के लिए मिलता है। बाकी आप कभी हमारे पाकिस्तान में आ जाओगे ना, पाकिस्तान में रात होती ही नहीं है, मतलब दिन शुरू होता है शाम ढलने के बाद, जब भी संध्या हो जाती है उसके बाद ही ऐसा लगता है सारी कराची सिटी ऑफ लाइट्स, हर जगह पर इतनी लाइट्स होती हैं कि सूर्य देव है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और लेक्चर स्टार्ट होता है रात को 10 बजे 11 बजे और वो ख़त्म होता है रात को 1 बजे के बाद, और उसके बाद प्रसादम है। मतलब किसी को चिंता ही नहीं है कि सोना भी है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, या निशा। तो जो जागने का, जो सबके लिए जागने का समय है, वो उसमें जो भक्त लोग हैं वो सोते हैं, और जो सबके सोने का समय है उसमें भक्त लोग जागते हैं। तो ये सारा वहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या है, सही टाइम पर सोना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बहुत सरल है। यहाँ का जीवन हो सकता है इतना ज्यादा लग्जरियस ना हो, लेकिन बहुत सुंदर है, सुखद जीवन है। बाकी कंट्रीज में हम जाते हैं ना तो लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, यहाँ पर बहुत कंफर्ट है, बहुत मतलब आनंद है जीवन में। मैंने जब बचपन में मैं वृंदावन नहीं गई थी, और हम पाकिस्तान में रहते थे, तो मैं खाली शास्त्रों में वृंदावन और वृंदावन के विषय में, मायापुर के विषय में पढ़ती थी। तो मैंने एक इमेजिन जो होता है, एक इमेज क्रिएट होता है कि ऐसा होगा भगवान का जो वृंदावन धाम है। लेकिन जब मैं वृंदावन भी गई तो वहां पर भी बहुत इतनी भीड़ और इतना लोग हैं, इतना वो वहां पर भी अब वो कमर्शियल टाइप का हो गया है। तो मुझे लगा वृंदावन धाम तो आध्यात्मिक है, तो हम अपनी भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते, लेकिन वहां पर भी जो है वो अभी बहुत अलग हो गया है। लेकिन यहाँ पर आकर इतना, जैसा हम सोचते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत कैसा होगा, इतना जंगल है और इतना सुंदर लगता है। तो भगवान जो है उनको महाराज इंद्रद्युम्न ने कहते हैं कि आपको सोना नहीं है, क्योंकि सुबह को कुछ वक्त आते हैं, कुछ वक्त ऐसे हैं जो कि मॉरिशस में रहते तो वो तो जल्दी उठ सकते हैं, कुछ पाकिस्तान में है तो वो तो उठेंगे नहीं जल्दी, तो वो तो आपके पास किसी भी टाइम पर आएंगे, तो आप हर वक्त जागते रहो। तो भगवान ने कहा ठीक है, इस रूप में मैं आईलैशेस ही नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना, आईलैशेस होंगी ना बंद होंगी, तो जागता रहूंगा। तो भगवान बहुत ही करुणामयी हैं, और ऐसा हमको कभी लगता है कि ठीक है, भगवान जो हैं अपने स्वरूप में जब आते हैं, जब राम बनकर आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, जब कृष्ण बनकर आते हैं तो वो तो लीला पुरुषोत्तम है, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो एक डीटी है, तो डीटी के कैसे पास टाइम्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जी इतने आज भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत सारी लीलाओं को हमने सुना है अलग अलग, जो कि भक्तों के माध्यम से, जो कि जगन्नाथ जी ने की है। और जो है ना, भगवान ने अलग अलग भक्तों को किस तरह से अपने प्रेम का आदान प्रदान किया है। तो हम एक भक्त के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है दास्य भोरी। दास्य भोरी जो है वो बालिग्राम में रहते हैं। वो बहुत ही गरीब भक्त होते हैं, और वो बहुत गरीब भक्त होते हैं तो उनके पास कुछ ज्यादा धन नहीं होता है। एक बार उन्होंने एक कोकोनट लिया और उनको लगा कि मुझे जगन्नाथ जी को ऑफर करना चाहिए, लेकिन मैं जाऊं, मेरे पास इतना है नहीं, पैसे भी, मैं जाऊं उधर तो कैसे लेकर जाऊं। अब जगन्नाथ जी के लिए ले लिया ना, आपने अगर भगवान के लिए कुछ सोचा है ना, तो उसको किस तरह से पूरा करना है ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। वो उधर बैठा हुआ है, कैसे सरकमस्टेंसेस बनाएगा और कैसे वो कार्य पूरा हो जाएगा वो उसकी जिम्मेवारी है। आप केवल सोचो कि मुझे कृष्ण के लिए ऐसा करना है, तो उसने सोचा मुझे ये कोकोनट भगवान को खिलाना है। उसका एक मित्र जा रहा था, उसने कहा मैं पूरी जा रहा हूँ, दूर से बात, अच्छा पूरी जा रहे हो तो ऐसा करो ना, मेरे ये कोकोनट लेके जाओ, जगन्नाथ जी को खिला। बोला नहीं, लेकिन मैं तो बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, जगन्नाथ मंदिर में इतनी भीड़ होती है, उधर पांडे है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगेगा, मैं नहीं लेके जाता हूँ। बोला नहीं, आप ऐसा करिए, आप उधर पांडवों के चक्कर में जाइए नहीं, आप एंटर होके जो गरुड़ स्तंभ होता है ना, उधर गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े होकर ये कोकोनट को पकड़ लीजिए और भगवान से कहिए कि भगवान, आपके जो भक्त हैं दास्य भोरी, उन्होंने आपके लिए ये कोकोनट दिया है,
अगर भगवान को लेना होगा तो वो आपसे खुद ही ले लेंगे, अगर भगवान ने नहीं लिया तो बस कोई बात नहीं, आप उसको वापस लेके आ जाना। तो उसने कहा यार ये तो भक्तों की बात ही सब समझ में आती नहीं है। तो बोला ठीक है दे दो, अभी ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा। तो गया, उसने अपना काम वाम कर लिया, बस पैकिंग करके जा रहा था तो नज़र कोकोनट पे पड़ गया। यार अभी आया हूँ पूरी तो चलो ठीक है दर्शन करके भी आ जाता हूँ। और इसने जो बोला है उधर तो जाना ही नहीं है, पंडा वंडा के पास इधर ही खड़े होकर बोलना है। तो उधर गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर बोलते हैं, हे जगन्नाथ जी, आपके भक्त दासी बोरी ने ये कोकोनट दिया है, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। और उसी टाइम पर सारे, और ये जो पास टाइम है 1902 में हुआ है, 1902 में, अभी का है, मतलब रिसेंट, ऐसा नहीं है कि सारे भक्तों के सामने से जगन्नाथ जी के लंबे लंबे हाथ ऐसे निकलते हैं और जगन्नाथ जी उस पास टाइम उस कोकोनट को लेकर वो स्वीकार करते हैं। यार इतना भक्ति है इसके अंदर कि ना जगन्नाथ जी उसका ऐसे स्वीकार किए। और एक बार क्या हुआ, वो जब भी कोई वस्तु को देखते थे ना उनको दिल करता था कि मुझे भगवान को खिलानी है। एक बार उन्होंने मैंगोस को देखा, मैंगो को मुझे भगवान को खिलाना है, तो उसको वैसे ही जाना था पुरी में, तो वो जा रहे थे और वो मैंगोस को लेकर गए और वहां पर जाकर भगवान को ऑफर कर रहे हैं गरुड़ स्तंभ, हे भगवान, हे जगन्नाथ जी, ये मैंगो देखो कितना मीठा है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वो गायब हो गया। वापस ये देखो कितना अच्छा है, मैं आपके लिए लेकर, वो भी गायब हो गया। तो ऐसे करके वो ऐसे कर रहे थे, वो गायब हो रहे थे, गायब हो रहे थे, गायब हो रहे थे। तो सारे लोग बोल रहे हैं ये मैजिक कर रहा है, कोई जादूगर है, ऐसे ही अपने को शो ऑफ करने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा मैजिस्ट्रेट हूँ, तो ये कर रहा है इसके लिए। लेकिन ना उसने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़े है, ये तो जगन्नाथ जी ले रहे हैं, जगन्नाथ जी खा रहे। बोला ऐसे कैसे खा रहे हैं, खा रहे होते तो दिखते ना। तो बोला जाओ आप अंदर जाके अल्टर में देखो, भगवान की जो वेदी है अल्टर में जाकर वो देखते हैं। तो क्या देखते हैं पंडित लोग कि जितने भी मैंगोस वो ऑफर किए थे 40 मैंगोस, और 40 मैंगोस जो है उनके जो गुटली हैं वो वहां पर पड़े हुए थे, और जगन्नाथ जी के हाथों पे और यहाँ पर मैंगो लगे हुए थे। तो भगवान जो है वो आज भी लीला करते हैं, आज भी भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ इस तरह से लीलाएं करते हैं। और जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे, तब वो रो रहे थे एक बार कि मेरा बहुत मन है, बहुत प्रेम है, मगर मैं आ नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत दिल है मैं रथ यात्रा पे आऊँ, हर साल आता था, लेकिन अब तो मेरी जो टांगे हैं वो काम नहीं करती है, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो जगन्नाथ जी ने कहा देखो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके सपने में आके कहा तुम वहां नहीं आ सकते, मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना, मैं तुम्हें यहीं पर अपने रथ यात्रा के दर्शन कराऊंगा। और वहां रथ यात्रा होती है और जगन्नाथ जी जो है वो एक बहुत बड़ा पौंड उनके बाहर तालाब सा था और उसमें पूरी रथ यात्रा उनको दिखाते हैं। तो आज भी जगन्नाथ जी जो है बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो हमको जब ये लीलाएं श्रवण करने को मिलता है, हमको लगता है कि माता जी ये तो अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान ने किए हैं, हम तो ऐसे शुद्ध भगत है ही नहीं, हमारे अंदर तो वो भाव नहीं है कि भगवान हमारा जो है वो हमारे साथ लीला करे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचार भजते मां। अगर आप पापियों में सबसे बड़े पापी हो तो भी अगर मेरी शरण में आते हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। भगवान के जो नेत्र हैं वो एक, उनके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि अवगुण होए समुद्र सम गिनियो न अपनो जान। हमारे अंदर बहुत सारे अपराध होते हैं लेकिन भगवान उनको नहीं देखते। और राई से के सम भजन को अगर हम थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो गिनत है मेरू समान, तो उसे मेरू पर्वत के जैसा समझते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से
आपको भगवान के पवित्र नाम जप करने का अधिकार मिला है। और नाम जो है वो साक्षात भगवान है। अभिनत्वान नाम नामिनी। तो हम सबको इसी तरह से भगवान के पवित्र नाम को जप करना है और पूरी श्रद्धा रखनी है कि भगवान मेरे हैं, मेरे लिए आए हैं, वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे, वो अवश्य मुझे अपनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में मेरा प्रेम उत्पन्न हो और मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं। इतना प्रवेश इस डिवाइन ग्रेस हमारे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।